बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to General Science class 9th General Science बेटा चैप्टर नंबर 5 हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस के हवाले से और पेज नंबर है आपके पास 59। और बेटा जो आज हमने एक और बैक्टीरियल डिजीज स्टडी करनी है वो है आपके पास टाइफाइड। ठीक है, बहुत कॉमन बीमारी है बेटा ये, जिसको आप कहते हैं टाइफाइड हो गया, फलाने को टाइफाइड फीवर हो गया। ठीक है, आज बेटा हम इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि टाइफाइड क्या है। ठीक है, इसकी कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, इसे किस तरह से बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा आपके पास जो है वो ये है कि इंडेमिक इन ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कि पूरी दुनिया में बेटा ये जो बीमारी है ये क्या है, पाई जाती है। इंडेमिक इन ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन बेटा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करते हुए वाटर की या आपके पास मिल्क की या जो है डिफरेंट फूड की क्वालिटी है उसको अच्छा करके हमने इस बीमारी को कम कर किया जा चुका है। इन डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता मुमालिक में क्या हुआ है बच्चों, आपके पास जो है बेटर कंडीशन ऑफ what? Better condition of food, water and milk has reduced the disease. ठीक है बच्चों, कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे इस बीमारी को काफी हद तक कम किया जा चुका है। इसके जो जर्म्स हैं वो कहां पे रहते हैं, जर्म्स रिमेन अलाइव इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके बेटा जो जर्म्स हैं आपके पास, जर्म्स रिमेन अलाइव इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इस बीमारी को जो जरासीम कॉज करते हैं वो जो जरासीम है वो भी बॉडी में क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं। ठीक है, अब द पेशेंट और द कैरियर ऑफ टाइफाइड एक्सक्रीट द बैक्टीरिया इन देयर फीसिस। बेटा अपनी फीसिस के जरिए जो बैक्टीरिया है, पेशेंट या जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको अभी टाइफाइड हुआ नहीं लेकिन उसकी बॉडी में टाइफाइड का जो बैक्टीरिया वो मौजूद है, कैसे टाइफाइड को एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीट बाय फीसिस। ठीक है, फीसिस के जरिए जो फालतू मवाद है उसके जरिए क्या कर देता है, आपके डाइजेशन का जो बचता है उसके जरिए उसको क्या कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, व्हेन बैक्टीरिया मिक्स विद फूड, वाटर, मिल्क is transmitted through a man or a fly, then person consuming these item may also ingest the germ। अब होता क्या है बेटा, देखो फीसिस में क्या था, आपके पास बैक्टीरिया उनसे उड़ के जब ये when बैक्टीरिया from, अब देखो क्या होता है इसमें, when these bacteria mix with food। ठीक है, जब यही जो बैक्टीरिया हैं फूड के साथ मिक्स होंगे, when these bacteria mix with किसके साथ, फूड, वाटर या मिल्क, उसमें क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद जब कोई बंदा इन तमाम चीजों को खाएगा, जिनमें बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो उसकी बॉडी में क्या to जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, when these is mixed with the food, water and milk and a person that will eat these things, bacteria
will enter into the body। ठीक है, क्योंकि इन चीजों के साथ जो बैक्टीरिया मिक्स हो चुका है, जब बैक्टीरिया मिक्स हो चुका है तो वो जब कोई बंदा इन चीजों को खाएगा तो खाते साथ ही बैक्टीरिया भी उसकी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, द डिजीज इज मैनिफेस्टेड बाय हेडेक एंड फीवर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब इसके सिम्टम्स आ गए हैं जी कि इसमें क्या क्या होता है आपके पास। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो आपको फर्स्ट वन पहले नंबर पे क्या होता है जी, हेडेक। हेडेक कहते हैं सर दर्द को। इसके अलावा क्या होगा, फीवर होगा, बहुत ज्यादा आपको बुखार होगा जो उतरने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, द डिजीज इज मैनिफेस्टेड बाय लॉन्ग ड्यूरेशन। फीवर बेटा बहुत लंबे अरसे का जो है ना वो आपको बुखार रहेगा। चले, इसके बाद जो है टाइफाइड इज कॉमन 10 to 13 ईयर ऑफ एज ग्रुप एंड मोर इन रेनी सीजन एंड फ्लाइज आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर स्प्रेड। अच्छा, अब देखो बेटा कि जो रेनी सीजन है ना, बारिशों का सीजन है, उसमें टाइफाइड ज्यादा हो जाता है और जो मक्खियां हैं फ्लाइज वो इसकी कॉज में अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब टाइफाइड इसके अलावा कहां से हो सकता है, मैं अगर बाय ड्रिंकिंग द पोल्यूटेड वाटर और टेकिंग कंटामिनेटेड फूड। कहां से हो सकता है, पहली चीज तो बेटा कि इन जो कंटामिनेटेड फूड मैंने आपको बताया है जिनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कंटामिनेटेड फूड। ठीक है, या बेटा जो पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर, इन सब चीजों से को खाने से या पीने से जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, क्या क्या देखे, पूरी दुनिया में कॉमन है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस बीमारी पे काफी हद तक काबू पा लिया है। ठीक है, इसके बाद जो कहां से जरासीम आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को ये बैक्टीरिया था उसमें तो उसकी फीसिस के जरिए ये एनवायरनमेंट में आ जाता है, फिर वहां से बैक्टीरिया आपके वाटर के साथ, मिल्क के साथ या फूड के साथ मिलेगा और जब कोई बंदा उस फूड को, उस मिल्क को या उस पानी को पिएगा तो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया चला जाएगा। कैसे डिजीज कॉज करता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं बेटा, सर दर्द होगा, बुखार हो जाएगा। ठीक है, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होता है ये, और कंटामिनेटेड फूड और पोल्यूटेड वाटर की वजह से ये जो है बैक्टीरिया ज्यादा फैलता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, कि किस तरह से हम इस बैक्टीरिया को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम किस तरह से हिफाजत का बीज को इख्तियार करते हुए ये जो बीमारी है इस बीमारी से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आ जाएगा जी अब आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है जी, ड्रिंक बॉइल्ड कूल वाटर, ड्रिंक बॉइल्ड, क्या करना है आपने, पानी को अच्छे से उबाल लेना। ठीक है, और उबालने के बाद ठंडा करके उसको पीना है। ठीक है, थ्रू वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर। जब भी आपने कोई फूड खानी है, आपने कोई फ्रूट खाना है या कोई वेजिटेबल खानी है बेटा, इन सब को अच्छे से वॉश करना है, वॉश मल्टीपल टाइम। ठीक है, इनको काफी देर तक अच्छे से वॉश करते रहना है। ठीक है, और कवर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, कवर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो भी दूध या दूध से बनी हुई जो चीजें हैं उन सबको अच्छे से कवर करके रखना है ताकि उनमें बैक्टीरिया कहीं से उड़ के ना आ जाए।
डू नॉट ईट स्टेल फूड, डू नॉट ईट स्टेल फूड, ठीक है। और अवॉइड फ्रॉम आइसक्रीम एंड आइस बॉल्स, अवॉइड फ्रॉम आइसक्रीम एंड आइस बॉल्स, ठीक है। और लास्ट पे आएगा स्क्रीन द हाउस एंड शॉप फ्रॉम द फ्लीज, स्क्रीन द हाउस फ्रॉम फ्लाइज। देखिए बच्चे, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट आर दी प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दी टाइफाइड। तो आप क्या बताएंगे कि आपने गर्म पानी को अच्छे से उबाल के ठंडा करके फिर पीना है। जो आपके पास सब्जियां हैं, फल हैं, उनको अच्छे से धोना है। आपकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है। पुरानी फूड को या नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी। जो आपके पास जो हाउस है, आपके घर है या आपकी दुकानें हैं, उनमें मक्खियां नहीं आने देनी। प्रोटेक्ट ऑल एज ग्रुप बाय वैक्सीनेशन एज वन इंजेक्शन। अच्छा, अब बेटा हम इसकी वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। वैक्सीनेशन, अब एक दफा वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो फिर तकरीबन 3 साल तक जो है ना वो बंदा इस बीमारी से महफूज रहता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइफाइड, जिसमें हमने देखा कि टाइफाइड क्या है, ठीक है, और किस तरह से इसके जो जर्म्स हैं वो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद सिम्टम्स इसकी क्या हैं, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि सफाई सुथराई के निज़ाम को अच्छे से रखें, ठीक है। जो भी चीज़ खाएं साफ सुथरी खाएं, अच्छे से साफ करके वॉश करके उसे खाएं, चीज़ों को, खाने पीने वाली चीज़ों को कवर करके रखें, ठीक है। और जो है गर्म जो पानी है उसको बॉयल करके पिएं। ठंडी चीज़ें लाइक आइसक्रीम वगैरह इनसे थोड़ा सा अवॉइड करें। स्पेशली जब आपके पास रेनी सीजन होता है, उसमें ये जो आपके पास बैक्टीरिया है टाइफाइड का, ये बहुत तेजी से क्या करता है, हमला करता है, और बेटा जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो हो सकता है। लास्ट में बेटा हम इसकी जो वैक्सीनेशन भी देखी है हमने कि इसके लिए हम जो अपने आप को इम्यून भी करवा सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जो तकरीबन 3 साल तक जो है ना हमें जो ये वाली बीमारी है इसे क्या करता रहेगा, होपफुली बचाता रहेगा, ठीक है। बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया है, किस लिए कि सिर्फ इसे आप बहुत अच्छे से याद करें, ताकि बाद में जब आप दोबारा स्कूल आए तो इन टॉपिक्स को हमें दोबारा से ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज।